बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फवाद चौधरी ने जब पीटीआई छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं सियासत से एक ब्रेक ले रहा हूं। ये ब्रेक इतनी मुख्तसर क्यों हुई है? देखिए करामत मुग़ल साहब, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इस वक्त मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो डिस्कस हो रहे हैं और उनमें एक फार्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में जिनके बाद लगता है कि अगर कुछ ना बना, अगर तमाम की तमाम चीज़ें नाकाम हो गई तो फिर एक फार्मूला है जिसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अच्छा, उसके माजी में कुछ खबरें ऐसी आई, कुछ खबरें ऐसी लीक हुई, इंफॉर्मेशन ऐसी लीक हुई जिससे अगर आप डॉट्स मिलाएं, ताने बाने जोड़ें तो दैट स्टार्ट्स टू मेक सेंस। लेकिन फिर भी उसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं कि ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखें, इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब की इतनी जल्दी वापसी है ना, और उनकी ब्रेक का मुख्तसर हो जाना है, उसकी कुछ वजूहात हैं जी। उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कैलकुलेशंस थी ना, वो बिल्कुल ही मिस कैलकुलेशंस में तब्दील हो गई। वो तरन वाला नहीं साबित हुआ। सही, मतलब जाहिर है कि आपको पता है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स गुजरे हैं, बड़ी बड़ी जमातें गुजरी हैं। उनका ज़ोर तोड़ना, उनका ज़ोर बढ़ाना, उनको बड़ा करके दिखाना, जिस तरह आप मैग्नीफाइंग गिलास, एक आतशी शीशा लगाते हैं और आपको एक छोटी सी चीज़ बड़ी होकर नज़र आने लग जाती है, या आप माइक्रोस्कोपिक लेंस लगाते हैं तो आपको छोटे छोटे जरसूमे भी बड़े बड़े नज़र आने लग जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज तो पाकिस्तान की तारीख में होती रही है। राइट, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको भी बड़ी हिमायत रियासत की हासिल रही, और एक वक्त ऐसा आया कि इमरान खान स्टार्टेड टू ग्रो टॉलर देन एनीबडी एल्स एब्सोल्युटली इन द कंट्री। और ये वो मकामात होते हैं जहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप बहुत ही स्मार्ट प्ले करें, पॉलिटिकल स्मार्ट प्ले करें, आप सरेंडर भी करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो फिर आप अपने आप को मनूवर करके उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। बट इमरान खान टुक अ स्टैंड, एंड उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर वो कोई नरमी दिखा भी देते हैं ना, तो उनके फॉलोअर्स को उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट सही, ही हैज़ हिज ओन आइडियोलॉजी, वो अपने तरीके से उसको फॉलो करते हैं। लुब्बे लुबाब ये है, किस्सा मुख्तसर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद, जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में तस्करा किया कि बहुत सारे लोग इस वक्त ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जैसे कहते हैं, सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा नहीं लगा रहे। सूरत हाल बहुत ख़राब है और तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जो जॉयस किस्म की खुशियाँ मनाने वाली, सेलिब्रेट करने वाली, जश्न मनाने वाली जो ट्वीट्स और वो सब कुछ चल रहा था ना, उसमें मैंने कहा था कि देखें, ये तो बहुत इस वक्त सूरत हाल ख़राब हुई भी है। फिर वो सिचुएशन अनफोल्ड होना शुरू होती है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, ये पकड़ धकड़, गिरफ्तारियाँ, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बंद हो गए। उसके बाद उन्होंने जनाब लाताल्लुकी का ऐलान करना शुरू कर दिया। लाताल्लुकी से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन कितना फ़र्क पड़ता है? मतलब आप बड़े सियासी ख़ानदानों को तोड़ देंगे, कुछ बड़े इलेक्टेबल्स नाम उनको तोड़ देंगे। इमरान खान की तो हवा चल रही है। इस वक्त मसला ये है कि इमरान खान इज़ दी ओनली अपोजिशन। मतलब सब हुकूमत में है ना, सब दोस्त हैं और हालात ठीक नहीं है। अब ये दो कंट्राडिक्शंस हैं कि हालात ठीक नहीं है तो जो हुकूमत है उसके लिए किस तरह एक नॉर्मल आम बंदे की लाइकिंग हो सकती है। जो हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो आपको किसी भी जमात के तरफ से ऑन ग्राउंड नज़र आते हैं, जो जलसों में जाते हुए, कॉर्नर मीटिंग्स करते हुए, झंडे उठाकर नारे लगाते हुए नज़र आते हैं, अगर आप बहुत ही एग्जैजरेटेड फिगर देना तो कुल मिला के 20 लाख लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं। राइट। अब आप मुझे बताएं, 24-25 करोड़ के मुल्क में 20 लाख लोग क्या वही डिटरमिन करेंगे? नहीं, साइलेंट मेजॉरिटी डिटरमिन करती है एक्चुअल रिजल्ट्स। इलेक्शन डे के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर जाकर जो चेंज ऑफ हार्ट है वो नहीं हो जाता बैलेट पेपर को देख के, उसमें पूरा एक माजी होता है। एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा एक 2-4 चीज़ें मैटर करती है। इनकम्बेंसी फैक्टर काउंट इन होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जनाब, पहले तो उनको लग रहा था कि जनाब विन ओवर कर लिया, बयानिया नहीं मिल रहा था, मौका मिल गया, क्रैकडाउन कर दिया। पीडीएम ने ज़्यादा, जिसे कहते हैं जलती पे तेल फेंकना, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा और क्या बेहतरीन सिचुएशन हो सकती है, फ़ायदा उठाओ, तहरीक इंसाफ को नेस्तो नाबूद कर दो, मिटा दो, बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा दो। इट शुड सीज टू एग्जिस्ट। देन व्हाट? आप मुल्क को इसमें आगे कैसे लेके जाएंगे, अवाम को अपनी तरफ कैसे माइल करेंगे? व्हाट वेंट रॉन्ग, जब आप इसको उठा के देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो
अपने पॉलिटिकल हरीफों के साथ करती है लागतबाजी, उनके साथ नफरत भी होती है, दुश्मनी भी होती है, दुश्मनी भी कुछ असूलों के तहत होती है। यहाँ पर मसला ये है कि क़यादत की लेवल के ऊपर एक दूसरे के वोटर सपोर्टर वर्कर आम पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जिसका है, जो रियासत पाकिस्तान के साथ अतात या एलिजियंस रखता है, जो पाकिस्तान का शहरी है, उससे नफरत करने लग गए। मतलब पीटीआई के लोग पटवारी कहते हैं, वो लोग यूथिया कहते हैं, और भी बहुत सारे नेम कॉलिंग होती है, बहुत गंदे और नाम भी दिए होती लीडरशिप के लेवल पर है। मतलब अतात आरड़, मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर, वो क्या क्या रिट्वीट्स करती हैं जजेस के बारे में, वो नाम लेके इमरान खान साहब के गाली के साथ मंसूब, कौम की बेटी हैं, सब कुछ नाम है। हाँ, तो वो ये सब कुछ करती हैं। अब इससे होता ये है कि भाईजान इमरान खान साहब ने जो खिताब किया वो लास्ट, जब अब जाहिर है कि अब तो पाबंदी लग गई ना, उन्होंने ये कहा कि जनाब जो लोग छोड़ गए, कितने लोग छोड़ गए, मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मैं इनकी जगह नए लोगों को लाऊंगा, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, मैं और ले आऊँगा। मेरी तो सपोर्ट, मुझे तकलीफ और मुझे डैमेज तब होगा जब मेरा वोट बैंक कम होगा। उसके बाद फवाद चौधरी साहब की मिस्टीरियस एंट्री होती है। फवाद चौधरी हैरान कुन तौर पर, मौलवी महमूद भी हैं, इमरान इस्माइल भी हैं, आमिर कियानी साहब के बारे में भी कुछ और लोग भी एक्टिव हो गए। इसके हवाले से भी खान साहब ने कह दिया था कि मुझे पता है कि कुछ लोग छोड़ के गए हैं, वो लॉबी कर रहे हैं, किंग्स पार्टी की बात हो। बिल्कुल, बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स आ जाते हैं कि हमें हिस्सा चाहिए, मतलब तहरीक इंसाफ का बंटवारा करो, हमें सबको हिस्सा चाहिए, कुछ हमें दो, कुछ हमें दो, कुछ तो वही सीन हो गया कि जंग जारी है, अब सब कुछ दुश्मन खत्म हो गया, लूट मार करो, खुल के करो, मालिक गनीमत समझ के। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में खबरें जनाब, वो आ रहे हैं लाहौर, बैठ गए हैं, आज खबरें चली हैं, डेरे डाल दिए। जहांगीर तरीन बैठे हुए हैं, जहांगीर तरीन, अब वो ग्रुप्स हैं पार्टी में, भाई शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन, उनके बारे में पार्टी में मशहूर था कि जनाब पोलर साइड है, बिल्कुल उनकी ये लड़ाई नोन है, ठीक है, वो कैसे ज्वाइन करेंगे हैंड्स। वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब ने उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, कह दिया कि जनाब मेरे बाद मेरी उसमें एब्सेंस में मुझे जेल हो जाती है, नाअहल हो जाता हूँ, तो पार्टी मामलात शाह महमूद कुरैशी ने, यहाँ से शाह महमूद कुरैशी ने कहा अगर कोई चांस था भी ना उनके तोड़ने का, उन्होंने कहा यार ये तो मुझे पार्टी मिल रही है, तो मैं कैसे, मुझे थोड़ा सा वक्त दिखाना है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस और वो दिखानी है, तो मैं हूँ। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी को भी बड़ा इजीली डील कर सकती है एस्टैब्लिश। खान साहब भी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इतना टफेस्ट टू डील विद बना दिया ना, इमरान खान साहब का तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही नहीं था ये जो कर रहे हैं, मतलब यानी कि बाकी सब उसके अलावा जो इदारों की तरफ जितना सॉफ्टर रवैया और नज़रियात इमरान खान के किसी के भी नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन के नहीं। बहरहाल, कमिंग टू व्हाट्स हैपनिंग, फवाद चौधरी साहब और ये सब लोग जाके अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करते हैं, कई घंटे तवील मुलाकात होती है। वो शाह महमूद कुरैशी जिनसे उनके वकला या घर वालों को मिलने की इजाज़त नहीं है, उनका एक्सेस इन लोगों को मिल जाता है। ये उनको पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश करते हैं। विद इन द पार्टी कुछ चीज़ें के कोई रिवोल्ट हो जाए, चेयरमैन को हटा दें, उनकी आशीर्वाद ले लें, कोई कमेटी बना दें, मुख्तलिफ फार्मूलाज। जहांगीर तरीन अपने तौर पे लगे हुए हैं, काफ लीग अपने तौर पे लगी हुई है, और ये फवाद चौधरी। अच्छा, फवाद चौधरी की गुफ्तगू में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। उन्होंने कहा कि जनाब 25 करोड़ का मुल्क है, इसको नवाज और जरदारी के रहम करम पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। यानी उनको वो ये कहना भूल गए कि इमरान खान से छीन भी नहीं सकते ना। ये रियलाइजेशन है कि आप इमरान खान को माइनस करके ना माइनस कर दें। देखें कराम मुगल साहब, कितनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों को माइनस करने दें ना, लेट देम वोट द पीपल। आप मुझे बताएं ना कि हमारे यहाँ जो एवरेज औसत उम्र है वो कितनी है, 60-65 साल है, 70 साल, इससे कम ही है इस मुल्क में, इससे कम ही है। जितनी खालिस खुराक हम खाते हैं इससे कम जितनी खालिस खुराक और जो इस वक्त टेंशन, ब्लड प्रेशर और जो इन हालात की वजह से जो 50 से ऊपर चले जाए तो वो तो है ही उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके एतबार से देखा जाए तो मैं आपको हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि आज से 100 साल के बाद आप, मैं, हमें यहाँ पे देखने वाले, सुनने वाले, उनमें से शायद ही कोई शख्स हो जो जिंदा बचे। कोई लकी वन ही होगा। हाँ, कोई शायद ही कोई शख्स हो जो आज से 100 साल के बाद, जो अभी हमें अपने होश व हवास में देख रहा है, वो 100 साल के बाद भी जिंदा हो। लेकिन ये मुल्क तो होगा ना, इंशाल्लाह होगा। तो आज जो हम करेंगे उसके असरात 100 साल के बाद वालों पे भी होंगे ना। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ऐसे लोग होंगे जिनमें आज के दौर का कोई शख्स मौजूद नहीं होगा,
कुछ इंटरनेट पे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर, कुछ आर्काइव्स में वीडियोस इस वक्त की टेक्नोलॉजी पता मौजूद नहीं कहाँ होगी। से कहाँ चली गई होगी। हाँ, इस वक्त की मौजूद होगी। हो सकता है कि कुछ कुतब भी ऐसी हों, किताबें हों जिनमें यहाँ के तस्करे मौजूद हों। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, नोबडी इज लार्जर देन कंट्री। एब्सोल्युटली। बी इट इमरान खान, बी इट द आर्मी चीफ, बी इट द DGISI, बी इट द प्राइम मिनिस्टर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो मुल्क है ना, उससे ऊपर कोई नहीं। बिल्कुल सही। तो आज जो भी आप करते हैं, इसमें कुछ रूल्स ऑफ द गेम होने चाहिए। मतलब हम सब की आने वाली नस्लों ने यहीं पे रहना है, तो उसके लिए अच्छा, ये मैं को भाषण देने के लिए ना थोड़ा सा ड्रैग हो गया। मामला अब यहाँ पर ये है कि जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनमें अब ये तो सारे फॉर्मूलाज चल रहे हैं और इलेक्शन की तरफ लामहला आपको जाना पड़ेगा। इंटरनेशनली प्रेशर बनेगा, आइन कानून, असम्बली एक्सपायर करगी, इलेक्शन करवाना है, रीत डल जाएगी, मतलब आप क्या कुछ कर सकते हैं। उसी दौरान अब मैं डिस्कस कर रहा था अपने कुछ दोस्त जिनको इकोनॉमी की बड़ी समझ है कि यार ये इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं, अचानक एक्टिवेट हो गए हैं, इंटरव्यूज़ देने लग गए हैं, 9वां 10वां रिव्यू आपका रहता है, आपका जनाब पैकेज तो आपका वो ख़त्म हो रहा है 30 जून को, आपका एक्सपायर हो जाएगा IMF का प्रोग्राम, फिर आप क्या करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बात की है, उसके ऊपर भी बड़ी आग लगी हुई है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा उनको सख्त किस्म का ट्वीट बड़ा लेक्चर झाड़ा उन्होंने। हाँ, वो कहते हैं कि जनाब आप जून में के बाद आपको फ्रेश प्रोग्राम चाहिए। 9th 10th रिव्यू होता है या नहीं होता, दोनों सूरतों में। और बाय सितंबर अक्टूबर नए माली साल की पहली छमाही के बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अगर पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम्स नहीं मिलते। अब IMF की तरफ से ये कहा जाना कि आप आइन और कानून पे अमल दरामद करें, तो उसमें ये इलेक्शंस वाला मामला भी है, इसमें ये तहरीक इंसाफ के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इस क्रैकडाउन के हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से, उन तमाम कॉन्टेक्स्ट में ये बयान दिया गया। सही। तो अब इसहाक डार साहब जो कर रहे हैं उससे कुछ लोग अब ये अंदाजे लगाना शुरू हो गए हैं कि भाई इनका प्लान कुछ और है। ये तहरीक इंसाफ के लोग अदर देन इमरान खान, इनके शायद इस्तीफे वापस हो रही असेंबली में चले जाएं। अच्छा, ये असेंबली में चले जाएं और क्या क्या हो। वो ये भी अंदाजे लगा रहे हैं कि ऐसे तो नहीं इसहाक डार साहब ने जनाब पेट्रोल कम कर दिया, डीजल कम कर दिया, वक्फे से रिपीट किया कि 1 महीने में 20 रुपए कम कर दिया। जनाब वो कम कर दिया। कम करने के लिए इनको तो IMF से पूछना था, वो टेक्निकली मेरा नहीं ख्याल कि पूछा है। IMF ने इनसे मांगा है बजट डॉक्यूमेंट, वो कहते हैं कि आप बताएं आप क्या बजट देंगे। इन्होंने इलेक्शन में जाना है तो इनको देना पड़ेगा अवाम दोस्त बजट, IMF बजट के साथ तो आप बजट है, इसके बाद इलेक्शन है। अब जब आपने अवाम दोस्त बजट देना है तो IMF आपका 9th 10th रिव्यू नहीं करेगा। आप उनको फॉरेक्स पॉलिसी, डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल ना करने का प्रॉमिस करेंगे, डॉलर को अब जहां पे ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में उसके करीब करीब ले जाएंगे इंटर बैंक, तो फिर वो आपके साथ एग्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल में क्या होगा? इस सूरत हाल में ये होगा कि आपके यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करने का पूरा ग्राउंड प्रिपेयर हो जाएगा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की सूरत में इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, जैसे पंजाब के हुए। और उसमें तहरीक इंसाफ के अगर ये लोग जो डिफेक्टर्स हैं, डिज़र्टर्स हैं, वो उनके इस्तीफ़े वापस होने की ख़बर आ जाती है और वो भी असम्बली में चले जाते हैं, और फिर इस असम्बली की मुद्दत को एक्सटेंशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, जब आप इलेक्शंस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और पार्लियामेंट को तहलील नहीं कर रहे, और उमरता बंदयाल भी रिटायर हो जाते हैं और एक नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं, और हुकूमत किसी ग्राउंड्स पर ये प्ली ले लेती है आला अदालतों में जाकर कि एक्सटेंशन, मतलब अब तो ये सवाल ही ख़त्म हो गया ना कि बाय द बुक आपने चलना है। देखें, मुल्क तो इस वक्त बड़ी डेस्परेट सिचुएशन में, उसमें डेस्परेट मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं, बट इसको कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी, दैट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, और हम तो भाईजान मिलते हैं लोगों से रोज़ाना, किसी न किसी बात के ऊपर मज़ीद हैरान होकर उठते हैं। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।